मुख्यमंत्री भूपेंद्र यादव अलवर दौरे पर है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनिए। से राजस्थान सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि अलवर में एक लंबे समय से जो पेयजल की समस्या के स्थायी समाधान के लिए बड़ी परियोजना की मांग थी, उसको इस बजट में पूरा किया गया। लॉन्ग टर्म परियोजना की दृष्टि से अलवर को ईआरसीपी के योजना के साथ जोड़कर के लगभग 5,500 करोड़ रुपए की उस योजना में जोड़ा गया। और मैं शुरू में जब बोला था कि हम प्रधानमंत्री जी को भी आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उनके नेतृत्व के कारण राजस्थान की ईआरसीपी और यमुना जल जैसी जो योजनाएं थी वो उनके निर्देशन के कारण हम उसको अब धरातल पर लाने में सक्षम और सहायक सिद्ध हो पा रहे हैं। मैंने पिछले दिनों भी जब अलवर की समीक्षा बैठक करी थी तब मैंने कहा था कि पानी को लेकर के जो अलवर की कुल कैपेसिटी है उसके लिए हम लोग कुछ डिमांड सरकार के सामने जरूर रखेंगे। और मुझे ये बताते हुए खुशी भी है कि चाहे सिलीट से क्षेत्र के ट्यूबवेल की योजना का विषय हो या नटनी के 12 से जयसमंद के तक एक नहर को निर्मित करने का विषय हो या रूपारेल नदी के रिजुवेनेशन की बात हो या विधानसभा अनुसार नए ट्यूबवेल खोदने की बात हो या फिर हमारे अलवर में ईआरसीपी योजना के तहत डूंगरी बांध से अलवर रिजर्वायर के लगभग 9,700 करोड़ रुपए के लागत के जो कार्य तैयार करने की विषय हो, उसको सबको स्वीकृति मिली है। और अगर व्यापक रूप से भी देखा जाए तो किशनगढ़ बास के भी 21 गांवों में पेयजल की आपूर्ति के लिए भी 77 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। अन्य भी कुछ छोटे मोटे विषय हैं, मुझे लगता है उसको पूरा करने का कार्य किया जाएगा। अलवर में पर्यटन की दृष्टि से बायोलॉजिकल पार्क एक विषय है ही। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक पेड़ मां के नाम ये अभियान की शुरुआत पूरे देश भर में की गई है। 1 करोड़ से ज़्यादा पेड़ लगाए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये विजन है जिसके कारण पूरे देश में काम चल रहे हैं। लेकिन अलवर में भी एक मातृवन तैयार करने को हम लोग आज भूरा सिद्ध पे स्थान देख करके आए थे। जिले में 18 नर्सरियां हैं और नई नर्सरियों को खोलने का विषय जो है वो बढ़ाने का काम है ही। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग दृष्टि से अलवर में रोजगार के साधन बढ़े, इसको लेकर के विशेष रूप से यहाँ के जो ITIs हैं उसमें अच्छे नए कोर्स शुरू हों, उसको राजस्थान सरकार ने स्वीकृति प्रदान करी है। और कुछ जो सड़कें पेंडिंग पड़ी थी, विशेष रूप से राजगढ़ में और बाकी जगहों पे उसको पूरा करने का काम किया है। वायु गुणवत्ता एक बड़ा विषय है। अलवर और भिवाड़ी जैसे दोनों प्रमुख स्थानों को इसके अर्ली वार्निंग सिस्टम से जोड़ने का विषय को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं देख रहा हूँ आप लोग काफ़ी सारी चीज़ों को आप लोगों ने बढ़ाने का और रखने का कार्य किया है। लेकिन विशेष रूप से आज मैं जब बात कर रहा था तो हमारा जो सिरिस्का एरिया में रहने वाले जो ग्रामीण क्षेत्र में जो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनको जोड़ करके वन उपज की दृष्टि से हम लोग स्थायी कार्य करें, इसके लिए हम लोग काम करेंगे ही। लेकिन युवाओं की कौशल क्षमता को बढ़ाने के लिए अलवर में पॉलिटेक्निक की क्षमता को भी बढ़ाने की बात की गई है। और उसके साथ साथ जो हमारे पत्रकार भाइयों के लिए एक स्वास्थ्य योजना का विषय है। और अब जो कई बार नया एक्रेडिटेशन के लिए भी 45 साल की उम्र या 12 साल के अनुभव के साथ जो जोड़ने का विषय है, 15 साल के अनुभव, 45 एज, क्योंकि काफ़ी सारे लोग अब एक नया भी विधा आ गया यूट्यूब का भी, तो आप सबका भी स्वास्थ्य और सारी चीज़ों की चिंता होनी चाहिए। तो बिल्कुल। और नवीन कृषि मंडी भैरोड में सीवर का कार्य, हॉस्पिटल का कार्य, एक जो अलवर भरतपुर मार्ग के बारे में कई बार कहा जाता था कि इसको जरा चौड़ा किया जाए, वो चौड़ा करने का भी विषय है। और नई नगर पालिकाओं का विषय और
मैं ये मानता हूं कि लगातार मेरा सबके बीच में सबके साथ रह कर के विभिन्न विषयों पे संवाद चलता रहता है। इस विषय को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि महीने में एक बार आप लोगों से मिलना बाकी रहता है। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी, मेरा सवाल है, 15 जून को आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सर्किट हाउस में। उस समय मैंने सवाल पूछा था, सरिस्का के अराउंडिंग एरिया में जितने अतिक्रमण हैं उस पर एक्शन करेंगे। अलवर रेंज का सर्वे आ चुका है, वन्य जीव कब खुलकर सांस ले पाएंगे, उनको उनका क्षेत्र मिल पाएगा पूरा। इको सेंसिटिव जोन का जो विषय है वो मैंने आपको तब भी कहा था। इको सेंसिटिव जोन का विषय भारत सरकार के पास आया है। भारत सरकार के पास आने के बाद इको सेंसिटिव जोन पे राजस्थान सरकार के और वन विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई है। सुप्रीम कोर्ट की एक एम्पावर्ड कमेटी बनी हुई है। एम्पावर्ड कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट को पूरा कर लिया है। एम्पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट एक बार सुप्रीम कोर्ट से स्वीकृत होते ही हमारा इको सेंसिटिव जोन का फाइनलाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद जो भी एनक्रोचमेंट होंगे वो हटाए जाएंगे। 54,000 हेक्टेयर 40,000 हेक्टेयर जमीन किसी किसान की कोई नहीं आती है, पहाड़ और रुंद हैं। वो पिछले 2 साल पहले सर्वे हुआ था, जिला प्रशासन, फॉरेस्ट और आपका ये रेवेन्यू, तो इनके बाद भी वो मंजूर हो गई थी। रेवेन्यू सेक्रेटरी ने जिला कलेक्टर को आदेश दिए थे कि आप ये फॉरेस्ट में दर्ज करें। 2 साल हो गए, आज तक नहीं करा। सर, इसी तरह सिलीसेड में जो होटलें बनी हैं उनके कारण सिलीसेड का पानी बंद हो गया।